नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राजस्थान में उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एवं मंत्री रहे नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, विकास दुबे मामले में गिरफ्तार जय वाजपेयी ने बड़ा खुलासा किया है। उसने खुलासा किया है कि विकास दुबे और उसका कौन कौन से राजनीतिक पार्टियों के साथ संबंध थे। वहीं आपको बता दें, राजस्थान मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत ने सरकार बचाने के लिए बड़ा गेम खेला है। वहीं साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में ये बड़ी मांग कर दी है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले, क्या आप भी चाहते हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस में वापस हो जाना चाहिए और राजस्थान की गलत सरकार को पूरे 5 साल के लिए चलने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक तरफ राजस्थान में सियासी उठापटक चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा सरकार में मंत्री रहे एवं बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही दल बदल का खेल अभी भी जारी है। आज एक और भाजपा के दिग्गज नेता एवं मंत्री रहे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस ने अब कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की गुना जिले की बमौरी सीट से भाजपा विधायक रह चुके कन्हैयालाल अग्रवाल अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री रहे अग्रवाल के कांग्रेस में जाने से माना जा रहा है कि भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने में कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कन्हैयालाल अग्रवाल यानी केएल अग्रवाल पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के संपर्क में थे। हालांकि अग्रवाल का गुना जिले से कांग्रेस का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। यदि उन्हें गुना से टिकट मिलता है तो वो भाजपा में शामिल हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि सिसोदिया फिलहाल शिवराज सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि 2013 का चुनाव मुझे सुनियोजित ढंग से हराया गया था। भाजपा छोड़ने के बाद लंबे समय से कन्हैया अग्रवाल कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के संपर्क में थे। आपको बता दें, वर्ष 2003 में पहली बार कन्हैयालाल अग्रवाल मध्य प्रदेश के गुना से विधायक बने थे और साल 2008 में हुए विधानसभा निर्वाचन में पुनः यानी दोबारा से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वहीं पिछली शिवराज सरकार के समय में अग्रवाल को 20 दिसंबर 2008 को शिवराज के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया था। हालांकि अग्रवाल अब भाजपा को झटका देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि अग्रवाल के कांग्रेस ज्वाइन करने से गुना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो सकती है। वहीं सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी यानी 2-3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया था। साथ ही उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा था। सभी सैकड़ों समर्थकों को भी कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई थी। आपको बता दें कि समय समय पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यह भी दावा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में वह जीतकर फिर से सरकार में लौटेंगे। कमलनाथ कई बार कह चुके हैं कि 26 विधानसभा सीटों में से कम 20 से 22 सीटें जीतेंगे और साथ ही उन्होंने भी दावा किया है कि 20-22 सीटें जीतकर हम एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, विकास दुबे केस मामले में गिरफ्तार जय वाजपेयी ने बड़ा खुलासा किया है। उसने अपने और विकास दुबे के सभी राजनीतिक पार्टियों से संबंध के बारे में बताया है। आपको बता दें कि जेल जाने से पहले विकास दुबे के साथ काम करने वाला जय वाजपेयी ने अपना मुंह खोल दिया है। उसने स्वीकार किया है कि ख्यात विकास दुबे के साथ करीबन 12 लाख का लेन देन था। जय वाजपेयी की सफाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जय ने सभी राजनीतिक पार्टियों में अपने संबंधों को भी स्वीकार किया है। इसके अलावा
पुलिस की जांच में पता चला है कि विकास ने जय की खाते में 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया था। आपको बता दें कि माथी जेल ले जाते समय उसने वीडियो में कहा कि उसके और विकास के बीच करीबन 12 लाख रुपए का लेन देन था। यह पैसे उसने विकास दुबे को उधार दिए थे। इसके अलावा उसका विकास से और कोई लेना देना नहीं था। पूछताछ के दौरान जब जय वाजपेयी से लग्जरी गाड़ियों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये सभी गाड़ियां फाइनेंस पर थी और साथ ही उसने बताया कि एक दल के बड़े नेता के नाम पर गाड़ियां होने की बात पर जय ने कहा कि उसके सभी राजनीतिक दलों में कई बड़े नेताओं से अच्छे संबंध है। साथ ही उसने कबूल किया कि प्रदेश के एक बड़े अधिकारी के यहाँ उसका आना जाना उठना बैठना भी है। साथ ही जय वाजपेयी ने भी खुलासा किया है कि विकास दुबे और मेरा सभी राजनीतिक दलों से संबंध है। हालांकि पुलिस इस मामले पर छानबीन कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी कई बड़े खुलासे होंगे जिसमें कई सफेद पोश बड़े बड़े खाकी वाले फंसेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राजस्थान मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि कानूनी दांव पेच में फंसे राजस्थान के सियासी संकट के बीच हाई कोर्ट ने सचिन पायलट गुट की याचिका पर और स्पीकर की नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश पर माना जा रहा है कि यह पायलट गुट के लिए बड़ी राहत है। आपको बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के नोटिस को लेकर पायलट खेमे की ओर से दायर याचिका पर फैसला 24 जुलाई तक यानी आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। यथास्थिति आदेश के बाद यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस नोटिस पर कोई फैसला नहीं सुनाता तब तक कोई भी पक्ष किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे दे दिया है। हाई कोर्ट ने माना कि याचिका मेंटेनेबल है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। हालांकि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के वकील कासलीवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि नोटिस और याचिका में हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही विधानसभा स्पीकर जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। उसके बाद उस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष जोशी के राजस्थान हाई कोर्ट के कार्रवाई को रोकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। अब इस मामले की सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि सोमवार की सुनवाई के बाद ही राजस्थान की स्थिति साफ हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान में सियासी घमासान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री कमलनाथ अब फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करने की कवायद शुरू कर दी। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के गवर्नर से मुलाकात किया है। मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपने सभी विधायकों की परेड कराने की बात कही है। गहलोत ने इसके लिए गवर्नर कलराज मिश्र से समय भी मांगा था, जिसके लिए उन्हें वक्त दे दिया गया था। अब गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात भी कर ली है, जिसके बाद गहलोत अपने सारे विधायकों को लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं। बता दें कि अशोक गहलोत गुरुवार की रात गवर्नर कलराज मिश्र से मिलने गए हुए थे। गहलोत ने यहाँ पर दावा किया है कि उनके बहुमत की संख्या भी है, जिसके बाद विधायकों के परेड की खबर सामने आई है। जानकारी है कि अभी गहलोत अपने विधायकों से बात करके बसों से गवर्नर हाउस के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि राजस्थान के गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम विधानसभा सत्र बुलाने का इजाजत नहीं दे सकते। इसके बाद गहलोत और सारे विधायकों ने राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन दिया है। गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र करने में भारतीय जनता पार्टी किस निचले स्तर पर जाकर राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में डाल रखा है। आयकर प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। ऐसा नंगा नाच देश के अंदर कभी नहीं देखा जो आज देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू करना चाहते हैं। वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। उनका कहना है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, लेकिन परेशान वो हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने राज्यपाल से इस बारे में बात भी की थी कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें राजनीतिक हालात को देखा जाए, कोरोना पर चर्चा हो, लेकिन राज्यपाल महोदय ने विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हमारा मानना है ऊपर से दबाव के कारण मजबूरी में वो विधानसभा बुलाने के निर्देश नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित जितने भी
उनके खेमे के विधायक हैं और राजभवन के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए ये बड़ी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी के बागी विधायकों के कारण अपनी सरकार बचाने में असमर्थ रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर कमलनाथ ने प्रधानमंत्री से वैश्विक पटल पर स्थापित देश के लोकतंत्र को बचाने की मांग की है। दल बदल को लेकर कमलनाथ ने अपने इस पत्र में पीएम मोदी से कहा है कि दशकों के अथक प्रयास से हम सबने मिलकर भारत को विश्व का सबसे परिपक्व प्रजातंत्र बनाया है और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुताबिक हमारे संविधान का सबसे खूबसूरत पहलू इसका संघीय स्वरूप है। उन्होंने लिखा है कि भारत की संघीय व्यवस्था के कारण ही संपूर्ण विश्व हमारे प्रजातंत्र की एक विशेष पहचान है, लेकिन पिछले कुछ समय से बाबा साहेब की भावनाओं को आहत करते हुए भारत के संघीय व्यवस्था पर निरंतर प्रहार किया जा रहा है। कमलनाथ ने आगे लिखा है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार से इतर दूसरे दलों की सरकारें हैं, उन्हें अनैतिक तरीके से गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की निर्वाचित सरकार को इस साल मार्च में गिराया जाना भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास के सबसे घृणित कृत्यों में से एक है। उनका कहना है कि यह सोचकर दिल दहल जाता है कि जब एक और मानव समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो कोरोना जैसी महामारी से, तब दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सहित 22 मंत्रियों और विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए बेंगलुरु चले गए और मध्य प्रदेश के नागरिकों को महामारी की आग में झोंक दिया। उन्होंने आगे लिखा है कि चर्चा यह भी है कि मध्य प्रदेश में कई मौका परस्त मतलबी लोभी नेताओं ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने तक देश में लॉकडाउन को 24 मार्च के पहले लागू नहीं होने दिया। अभी भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायकों को प्रलोभन देकर उनके इस्तीफे कराकर भाजपा में शामिल कराया जा रहा है और ऐसे अनैतिक कार्य जो यहाँ पर हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, उनसे उपचुनाव का बोझ प्रदेश के नागरिकों पर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता सिर्फ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के गिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि आज देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक भूचाल आया हुआ है और ऐसी शंका है इसका केंद्र बिंदु केंद्र में ही निहित है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सीधे तौर पर कहा है कि वैश्विक पटल पर स्थापित देश के लोकतंत्र को बचाया जाए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको तो कोरोना के दौरान सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की बड़ी लोकप्रियता। दरअसल आपको बताया कि लद्दाख में विवादित क्षेत्रों पर यथास्थिति बहाल करने के लिए चीन की ओर से कोई संकेत नहीं मिलने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक और वीडियो जारी कर दिया। इसमें लद्दाख में चीनी आक्रामकता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीति पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की ओर से चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर एक हफ्ते के अंदर यह तीसरा वीडियो उन्होंने जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी में बेचैनी है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी के वीडियो पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बात की पुष्टि कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने किया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल के मुताबिक चीन के साथ बने गतिरोध को लेकर राहुल गांधी की ओर से 17 जुलाई और 20 जुलाई को जारी वीडियो को अब तक 15 करोड़ बार देखा जा चुका है और इन दोनों वीडियो को ट्विटर पर 4 करोड़ बार देखा जा चुका है, फेसबुक पर 6 करोड़ बार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 2 करोड़ बार देखा जा चुका है। जबकि व्हाट्सएप ऐप पर अलग अलग ग्रुपों पर 2 करोड़ यूजर ने इसे शेयर भी किया है। वहीं राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर औसतन लाइक भी भारी उछाल आया है।